आप किसी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्मे हैं तो आपका ड्राइवर होता है 1। और यदि आपके डेट ऑफ बर्थ की टोटल हम करेंगे तो वो होता है कंडक्टर। अगर ये टोटल आपका 8 आता है तो आपका ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन हो गया 1 और 8। वाइसे वर्सा सिचुएशन यदि हम देखें तो अगर आप किसी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को जन्मे हैं तो आपका ड्राइवर हो गया 8, आपका मूलांक हो गया 8, और यदि आपके डेट ऑफ बर्थ की टोटल जो है यदि वो 1 पे आती है तो आपका कंडक्टर हो गया 1। तो ये कॉम्बिनेशन जो है 1 और 8 और 8 और 1 आपने देखा होगा कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशन है, ऐसा माना जाता है। तो इसी चीज़ को आज हम डिकोड करेंगे, इसी चीज़ को आज हम समझेंगे कि क्या ये सच में स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशन होता है, क्या ये कॉम्बिनेशन में भी मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ, या क्या ये कॉम्बिनेशन को लेते हुए भी मेरे रिलेशनशिप या मेरा बिजनेस या मेरा करियर अच्छा हो सकता है। तो सबसे पहले तो दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको सब वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप वीडियोस को शेयर कीजिए, मित्रों में, परिवारों में, दोस्तों में, सब जगह आप शेयर कीजिए, ताकि ये जो नॉलेज जो हम फ्री में ज्ञान दे रहे हैं लोगों को, आपको भी ये ज्ञान जितने ज़्यादा लोगों को मिले और जितने ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो उनके लिए, हमारे लिए भी अच्छा है कि हमारा आवाज़ या हमारी नॉलेज लोगों तक पहुंच रही है और उनका लाइफ में भला हो। तो आइए दोस्तों देखते हैं 1 और 8 के रिलेशनशिप को। तो सबसे पहले समझते हैं 1 और 8 है क्या, किसको डिनोट करते हैं। नंबर 1 डिनोट करता है सूर्य को और नंबर 8 डिनोट करता है शनि को। तो दोस्तों इसके लिए हम एक छोटी सी कहानी में जाएंगे। कहानी मतलब ये एक रियलिटी है जो कि हमारे पुराणों में, ग्रंथों में है। वैसे तो कहानी बहुत बड़ी है पर मैं इसको संक्षिप्त में समझाता हूँ कि जब शनि महाराज का जन्म होने वाला था, शनि महाराज की माता का नाम आपको पता होगा है छाया। छाया माता जब प्रेग्नेंट थी, लेमन टर्म्स में यदि मैं कहूँ तो वो शिव भक्त थी, और उस समय भी प्रेगनेंसी में भी उन्होंने काफ़ी उपवास किए, काफ़ी तप किए और काफ़ी फास्टिंग की, मतलब उनका खाना पीना बहुत कम था। और सामने है सूर्य का तेज, सामने है सूर्य का तेज और यहाँ पे भूखा पेट और उपवास। ये दो कॉम्बिनेशन की वजह से जब शनि महाराज का जन्म हुआ तब उनका रंग थोड़ा सा काला था। तो जब सूर्य भगवान ने शनि महाराज को देखा, नन्हे शनि महाराज को देखा, तो उन्होंने देखा कि ये बच्चा तो काला है, तो ये बच्चा मेरा नहीं हो सकता। ये सूर्य देव ने ये एलिगेशन लगाया, आप एक तरह से कह सकते हैं, छाया माता पे कि ये बच्चा मेरा नहीं हो सकता, और उन्होंने छाया माता का एक तरह से अपमान कर दिया। इस अपमान की वजह से शनि देव को काफ़ी गुस्सा आया, काफ़ी क्रोध आया कि सूर्य देव ने मेरी माता का अपमान किया। इस अपमान का बदला लेने के लिए शनि देव ने काफ़ी तप किया, काफ़ी तपश्चर्या की, और शंकर भगवान से यानी कि शिव जी से वरदान मांगा कि सूर्य देव ने मेरी माता का अपमान किया, तो आप मुझे अब शक्ति दीजिए कि मैं उनसे ज़्यादा शक्तिशाली हो जाऊं और मुझे लोग ज़्यादा माने इनसे। और शिव जी तो शिव जी है, दया के देवता है। उन्होंने शनि महाराज को आशीर्वाद दे दिया, उन्होंने शनि महाराज को वरदान दे दिया कि आज के बाद आपका जो वैल्यू है, आपका जो इम्पोर्टेंस है वो सबसे ज़्यादा होगा। आप न्याय के देवता कहलाओगे, आप मैजिस्ट्रेट कहलाओगे, आप न्यायाधीश कहलाओगे, और आप लोगों को अपने कर्मों का फल दोगे। यही नहीं बट एक और चीज़, एक और वरदान जो शिव जी ने दिया कि शनि देव को, कि आपको या आपसे सिर्फ देव ही नहीं, गंधर्व भी नहीं, मनुष्य भी नहीं, नागाज भी नहीं, जितने भी लोग हैं सभी लोग आपसे डरेंगे। तो आप देखो कि शनि का जो प्रकोप है उससे सभी लोग डरते हैं। देव भी डरते थे, इंद्रदेव भी डरते थे, सभी देवों ने शनि देव का प्रकोप सहा है, इंक्लूडिंग महादेव। अब ये स्टोरी में डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट ये वरदान शनि महाराज को शिव जी ने दिया, तो इसकी वजह से शनि महाराज का भी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि शनि महाराज जो है वो आपकी लाइफ के जज है, वो आपके कर्म फल दाता है। तो कर्म फल दाता मतलब आप अच्छे कर्म करोगे तो आपको अच्छा उसका रिजल्ट भी मिलेगा, उसका अच्छा फल भी मिलेगा। तो दोस्तों अब आपको पता चल गया कि 1 और 8 क्यों स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशन है, क्योंकि पिता और पुत्र है। हालांकि पिता और पुत्र है बट पिता पुत्र का रिलेशन
ठीक नहीं है। और क्यों ठीक नहीं है वो भी मैंने आपको अभी अभी समझाया। तो यही स्टोरी ये है या यही बैकग्राउंड जो है, इसी की वजह से एक 8 कॉम्बिनेशन को स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशन माना गया है, राइट। अल्टीमेटली पिता पुत्र है। तो 1-8 यदि किसी का डेट ऑफ बर्थ या ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन आ जाता है या 8-1 कॉम्बिनेशन आ जाता है, तो इससे सबसे पहले तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स जान लेते हैं कि सबसे पहले नंबर 1 का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। नंबर 1 क्या है? सूर्य यानी कि राजा, राइट। राजा मतलब रॉयल। तो उनको किसी के सामने झुकना पसंद नहीं, साथ ही साथ उनको रूल करना पसंद है, बिजनेस करना पसंद है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली हमने डिस्कस कर ली सूर्य की। नंबर 8 पे यदि हम आते हैं, नंबर 8 इज़ हार्डवर्क। नंबर 8 वाले लोग हार्ड वर्कर्स होते हैं, लेबरर्स होते हैं, राइट। और ये दोनों नंबर्स का एक कॉमन इशू बोल सकते हैं या एक कॉमन स्ट्रगलिंग पॉइंट बोल सकते हैं कि दोनों में ईगो बहुत हो सकता है। इसकी वजह से शायद आपके रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज आ सकते हैं। सो दोस्तों, 1 और 8 कॉम्बिनेशन में सबसे पहला जो इशू आ सकता है वो है आपका रिलेशनशिप विथ योर फादर, ठीक है। आपके पिता के साथ रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज आ सकता है। खुदा ना करे या भगवान ना करे आपके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम आए, बट ये जो एक प्रोबेबिलिटी है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि 1-8 कॉम्बिनेशन में क्या हो सकता है। तो दोस्तों, ये कॉम्बिनेशन में रिलेशनशिप सेक्टर मतलब वाइफ के साथ रिलेशनशिप भी प्रॉब्लम हो सकता है, स्पाउस के साथ रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम हो सकता है, करियर में स्लो डाउन हो सकता है, करियर ग्रोथ में आपको स्ट्रगल देखने को मिल सकता है। ये इश्यूज हो सकते हैं। और एक और चीज़, डिसीजन मेकिंग में भी इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि आप देखोगे ये दोनों ग्रह एकदम अपोजिट या एंटी है। सूर्य की गति आप देखोगे बहुत फास्ट है, शनि की गति स्लो है। तो इस वजह से डिसीजन मेकिंग में भी इश्यूज आ सकते हैं। बट क्या ये कॉम्बिनेशन के लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं या कभी भी सक्सेसफुल नहीं होंगे? तो इसका मैं आपको दोस्तों लाइव एग्जांपल देता हूँ। सुंदर पिचाई गूगल के जो CEO है, आप सभी जानते हैं उनको, राइट। वो 1-8 कॉम्बिनेशन से रूल होते हैं। आप देखिए वो किस लेवल तक पहुँच गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि 1-8 कॉम्बिनेशन होने की वजह से आपको हताश होने की ज़रूरत है या स्ट्रगल करने की ज़रूरत है या आपके लाइफ में स्ट्रगल ही होंगे। यदि आप अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को पहचान लोगे तो आप सही डायरेक्शन में जाके सही रेमेडीज करके आप अपने लाइफ को अपलिफ्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको मैं कुछ क्विकली रेमेडीज़ बता देता हूँ कि आप किन रेमेडीज़ की मदद से आप अपने लाइफ में बेटर हो सकते हो, आप अपने लाइफ को बेटर कर सकते हो इस कॉम्बिनेशन के होते हुए भी। सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट या सबसे मोस्ट रिलेवेंट चीज़ बोलूँगा वो है आपका नेम स्पेलिंग। आपको ये केस में नेम स्पेलिंग चेक कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नेम स्पेलिंग आपका फ्रेंडली होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद यदि आप देखो कि ये दोनों ग्रहों के मित्र ग्रह कौन से हैं, तो वो है बुध और शुक्र। इन 2 ग्रहों की आप उपासना कीजिए, इन 2 ग्रहों के आप उपाय कीजिए, आपको काफ़ी लाभ होगा। कुछ उपाय मैं आपको सिंपल बता दूं। बुध के उपाय यानी कि आपको हरी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। शुक्र का उपाय यदि मैं आपको बताऊं तो आपको सफ़ेद चीज़ों का इस्तेमाल करना है। शुक्रवार के दिन सफ़ेद चीज़ों का दान करना है, साफ़ सुथरा रहना है। ये बेसिक रेमेडीज़ है। और सबसे इम्पॉर्टेंट रेमेडीज़ मैं आपको बताऊं कि आप शिवजी की उपासना कर सकते हो। आप देखोगे कि शिवजी का जो आशीर्वाद है वो सूर्य पे भी है और शनि पे भी है। तो शिवजी की उपासना कीजिए, आप गौ सेवा कीजिए। गौ सेवा ये कॉम्बिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट होगा। तो ये सिंपल उपाय आप करके देखिए। और आप जॉब के जगह पे आप बिज़नेस करोगे तो आपका फ़ायदा होगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि ये छोटी छोटी रेमेडीज़ या छोटी छोटी चीज़ें और आपका स्ट्रेंथ और वीकनेस का आइडेंटिफिकेशन प्लस नेम स्पेलिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये चीज़ें आप करके देखिए। आप 8-1 कॉम्बिनेशन या 1-8 कॉम्बिनेशन भी 100% सक्सेसफुल रहोगे, ये मेरी गारंटी है। तो आपको बिल्कुल भी हताश होने की ज़रूरत नहीं है। ये सिंपल चीज़ें कीजिए और लाइफ में काफ़ी हद तक आगे बढ़िए। तो दोस्तों, ये था 1-8 कॉम्बिनेशन और 8-1 कॉम्बिनेशन का डिस्कशन। हम मिलेंगे अपने अगले वीडियोज़ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने सेहत का ख्याल रखिए और कमेंट सेक्शन में हमको बताइए कि आपको वीडियोस कैसे लगे और आप और किस टॉपिक पे वीडियोस चाहते हैं। हम आपके कमेंट सेक्शन से हमें बताइए, हम उन वीडियोस को भी आप तक पहुंचाने की निश्चित कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।